बल्कि उनके मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम संगठन के लोग समाज के अपने हैं, उनके सुख दुख में साथ हैं, और केवल साथ नहीं है, अपने कृत्य से भी यह साबित करना होगा कि वास्तव में वैचारिक रूप से नहीं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से भी हम उनके साथ हैं। और कभी समाज के समक्ष कोई समस्या आई तो उन समस्याओं के निदान के लिए भी आगे बढ़कर हाथ बटाना होगा। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा है कि डॉक्टर विजय सरकार जी के नेतृत्व में जो संगठन वहां चल रहा है, तो चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ हो का दिन हो, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा हो, ऐसे अवसरों पर उन्होंने टीम वर्क किया है। और संगठन के लोगों को लेकर कई बार तो मुझे भी कॉल किया गया, आमंत्रित किया गया, मैं भी गया और उन लोगों के साथ मिलकर ही लोगों का सहयोग किया, सुख दुख में, विपत्ति में। तो एक बात तो यह छनकर के आई कि संगठन के अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए उनमें विश्वास पैदा करना होगा, और शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी अधिक हो। इसके लिए एकजुटता के साथ साथ अवेयरनेस, जागरूकता की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अपने समाज के लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, बावजूद इसके जो संकीर्ण विचारधारा है, बहुत आगे की नहीं सोच पाते हैं। ऐसा विचार भरना होगा। हम अपने समाज को इसी में लाने के लिए सोचते हैं, प्रयास करते हैं। बंगाल तो आ ही गया, बिहार, झारखंड में रिपोर्ट सबमिट हो गया, पक्ष में विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार के समक्ष भेजना है। तो हम लोग यह समझाने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए कि केवल आरक्षण मिल जाने से, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाने से समस्या का निदान नहीं होगा। पढ़ाना तो होगा, पढ़ाई के प्रति लोगों के अंदर रुचि पैदा करनी होगी। हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज के लोग इस क्षेत्र में पैसा खर्चा करना नहीं चाहते, बहुत कम करना चाहते हैं। कुछ जो बहुत जागरूक हैं, एडवांस सोच वाले हैं, वे ठीक खर्च करते हैं। हम लोगों को यह समझाना होगा और समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि जमीन बेचकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो कल आपके बच्चे जमीन बेचकर खाएंगे। बिल्कुल, बहुत परफेक्ट तो बात है। इससे, जी सर, जी सर, तो इसलिए अच्छा है कि जमीन बिक जाए, जमीन बेच करके पढ़ना चाहिए। हमारे समक्ष डिप्टी कमिश्नर से रिटायर किया है ओम प्रकाश मंडल जी, मेरे सहपाठी रहे, मित्र रहे, उनके गांव में बचपन से आना जाना रहा, एक ही हुआ उसी गांव में। एक साथ हम लोग टीएनयू में पढ़े लिखे, बाद में फिर छलांग लगाकर बहुत आगे चले गए, लेकिन पढ़ने में हमसे बहुत पीछे थे, आते भी बहुत बहुत पीछे थे। मैं तो बहुत अच्छा था, काफी तेज था, थ्रू आउट रहा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सका, एक प्रोफेसर बनकर आ गया, लेकिन ये तो बहुत दूर गए। और मैं करीब से जानता हूं कि इनको पढ़ाने में इनके पिताजी ने जमीन बेची है। आज के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी कि जिस बेटा को मैंने जमीन बेचकर पढ़ाया, वह आज अपना ही नहीं समाज का नाम रोशन कर रहा है। तो इस प्रकार का संदेश हम लोग देते हैं, देना चाहिए। आरक्षण से केवल कुछ नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई करनी होगी। हाँ, एकजुटता जरूरी है। एकजुटता से सबसे अधिक लाभ यह होगा कि समाज में हमारी एक पहचान बनेगी और प्रशासन में हमारी भागीदारी, एमपी एमएलए मंत्री, उसके माध्यम से हम बन सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत हद तक एकजुटता पैदा करने का काम किया। राजमहल विधानसभा में हम लोग 60,000 वोटर हैं। तो इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप 2 बार कम से कम विधायक हम लोग बनाए, एक पहचान मिली, आज एक पहचान मिली है। तो एक सीमित क्षेत्र है, हम लोग दायरा बढ़ा नहीं सकते, साहबगंज जिला तक ही रह गया। झारखंड में आबादी तो वैसे भी बहुत कम है, साहबगंज जिला में ही, अन्यत्र बहुत कम है, लेकिन बिहार और बंगाल में तो बहुत है। तो विचार मंथन में इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए। दूसरी
एक समस्या यह आई कि निषाद के साथ मिलकर संगठन को आगे बढ़ाया जाए या एक अलग पहचान बनाई जाए। मेरा अपना विचार है कि निषाद की पहचान बन चुकी है, नहीं हम उसके अंग के रूप में स्वीकृत हैं, स्वीकार किया जा चुका है। सर जी, मेरा ऐसा उनकी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम निषाद को न छोड़ते हुए अपनी अलग से पहचान बना सकते हैं। सभी लोग बना रहे हैं, दुनिया समाज के लोग बना रहे हैं, बनाए ही। जी इनमें का भी अलग संगठन है, जी तो एक तालमेल बनाते हुए, बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करते हुए हम लोग को चाहिए इस दिशा में काम करें। जी और बंगाल जैसे सफलीभूत हुआ, और हम लोगों ने देखा कि बंगाल जबरदस्त लाभ ले रहा है जी हर साल। अभी हाल में वहाँ केवल एक जिला से 20 असिस्टेंट प्रोफेसर पैदा हुए, जी इंजीनियर तो कम निकल, डॉक्टर बंगाल में बहुत अधिक बन रहे हैं, जी और आरक्षण के लाभ के कारण ही बन रहे हैं। पहले इतना नहीं बनते थे, एसटी बन जाने के बाद बहुत ज्यादा की संख्या में, क्योंकि हम लोग तो बॉर्डर एरिया पर है, जी सारा रिलेशन बंगाल में बिहार में है, वो बंगाल के तो एकदम सटे हुए हम लोग हैं। तो कहने मतलब है कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए। और बंगाल तो सफल हो गया, हम लोग की रिपोर्ट सबमिट है, जांच प्रतिवेदन जमा हो चुका है पक्ष में, लेकिन सरकार बदल जाने से हम लोग भेज नहीं पाए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग फिर सरकार में भेजें, फिर वहाँ क्या होता है। तो यही विचारणीय बिंदु है, और आज इसी पर हम लोग मंथन कर रहे हैं कि समाज के लोगों के बीच हम लोग संपर्क बना के रखें। जागरूकता तो कम है समाज में, लोग जगे हुए हैं, तो हम ही लोग जगा सकते हैं, उनको जगाएंगे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है वह समाज हित में है, अपने समुदाय के हित में। इस बात का विश्वास उन लोगों को दिलाना होगा, अपने समाज के लोगों को सबसे पहले उनका विश्वास जीतना होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल के बाद जब हम लोगों ने संगठन शुरू किया, एक सिस्टम बनाया था कि अपने समुदाय बहुल गांव में प्रत्येक संडे को जाना है, और विदाउट फेल हम लोग जाते थे, दिन भर वहां रहते थे, उन्हीं का खाते थे, उन्हीं के साथ बैठ कर एक पंक्ति पर बैठ करके खाते थे, चाहे दाल भात मिले या खिचड़ी मिले, कहीं खिचड़ी मिलती थी, कहीं दाल भात मिलता था, कहीं मछली भात भी मिल जाता था। लेकिन हम लोग दिन भर बिताते थे, और धीरे धीरे अपने साथ हम लोगों ने जोड़ा बहुत हद तक। फिर भी पिछड़ापन है, अशिक्षा है, तो तेजी से आगे तो संगठन नहीं बढ़ पाया, लेकिन बीच में कुछ चिंता भी आई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए आज का विचार मंथन था कि बिहार बंगाल से पीछे झारखंड है, हम लोग का प्रतिवेदन भी जमा हुआ। अब आप लोगों का भी काम आगे बढ़े, आप लोगों का तो जा करके दिल्ली से वापस भी हुआ है। इसी के लिए आज का विचार मंथन था। अब विजय बाबू अपनी विशेष राय देंगे। जी विजय बाबू। जी सर, विजय सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार सरकार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है जे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी क्या है? वी आर चाइल्ड, वी आर चाइल्ड। दुनिया को जहां भी रहे हमारा आइडेंटिटी चाइल्ड है। ये हो गया यूनिटी वन। डाइवर्सिटी क्या है? बंगाल में लैंग्वेज बांग्ला है, तो आपका हिंदी है, कहीं तो माने दैट मीन लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, अब फूड डिफरेंस है, रीति रिवाज का डिफरेंस है। अच्छा, तो हमें देखना है ये डाइवर्स होते हुए भी अब निषाद है,
अरे होने दीजिए निषाद मंडल, होने दीजिए, इससे क्या लेने देना है? लेना देना है हम चाय है या नहीं। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है, माने सबका समान अधिकार है। तो अगर वेस्ट बंगाल के चाय शेड्यूल कास्ट हो गया तो इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया एक ही देश है, तो एक ही देश का एक ही संविधान का अंतर्गत एक ही जाति, माने तो क्यों शेड्यूल कास्ट होगा वेस्ट बंगाल में और झारखंड बिहार में सॉरी ईबीसी होगा और यूपी में जाके चाय तो नाम है ही नहीं, भाई मल्ला है। अच्छा निशा मल्ला जो भी हो, चाय भी तो है, ये तो नहीं जो चाय नहीं है। चाय है सर। In the name of chai, we should have, must have the same constitutional right as being enjoyed by the Bengali people. लेकिन with respect to differences, मान लीजिए इन सरनेम हो सकता है, इन ड्रेसेस हो सकता है, इन लोकल कल्चर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है। तो हमारा स्लोगन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी मीन्स वी आर जॉइंट एंड वी शुड हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमें सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। अच्छा दूसरी बात यह है, देखिए कि अब मान लीजिए हम गंगा पुत्र हैं, क्योंकि गंगा किनारे या चर में हम रहते थे, नदी कटाव के कारण हम आगे बढ़ते। अब यूपी से बिहार आ गया, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश भी चला गया। अब समतल में जो गंगा है और वहां जो मेघना में मैंने मिक्स हो गया है, अब चाय को मिलेगा, चाय को मिलेगा। अच्छा तो हम चाय भाई भाई है। मान लीजिए एक भाई प्रोफेसर है और एक भाई किसान है, तो क्या वो भाई भाई नहीं है? डीएनए तो एक ही है, ब्लड तो एक ही है। अच्छा और एक देखिए हमें एक यूनिटी कहां पर है, देखिए लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंडिया वाज पोजिशन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, हिंदू एंड इस्लाम। अब पाकिस्तान वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमारा कल्चर का 3 पिलर होता है, स्तंभ होता है। एक होता है लैंग्वेज, क्योंकि माँ के स्तनपान करते करते माँ कुछ बोलते हैं, खा रे बेटा, वो कुछ बोलते रहते हैं और सुनते 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 बच्चा को 2 बरस में वो समझ में आ जाता है। तो लैंग्वेज इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ ए कम्युनिटी। अब बाद में धर्म हुआ, अब थर्ड में कल्चर हो गया, रीति रिवाज, प्रथा, नाचा गाना। अच्छा अब देखिए अब लैंग्वेज डिफरेंस तो हो गया। अच्छा लेकिन हमारा गोसाई, अब दुनिया को जहां भी चाय है तो गोसाई तो पूछता ही है, और शादी ब्याह हुआ तो गोसाई ना पूछकर वो शादी ब्याह कभी भी नहीं हो सकता, वो दुनिया को जिस कोना में रहे। अब बॉम्बे में जो है वो गोरखपुर तो जाना पड़ता ही है, मालदा टाउन में जो है उसको मालदा गांव तो जाना पड़ता ही है। तो क्या हमारा धर्म एक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम गोसाई हमारा कुल देवता है, चाय का देवता है। हम हिंदू देव देवी बहुत मंदिर बनाते हैं, शिव का, किशन का, मनसा का, दुर्गा का, काली का, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारा जो कुल देवता है, कम्युनिटी देवता है, उसको मंदिर नहीं बनाते हैं। अगर कुल देवता का मंदिर बन जाते तो वहां खाली चाय जाता और उस जाते जाते एकता आ जाता। अब कोई किसान जी का भक्ति करता है तो कोई शिव जी का, कोई शक्ति का,
कोई मनसा का, कोई काली का, कोई सरस्वती का, कोई लक्ष्मी का। ये हो गया रिलीजियस डिवीजन। जैसे पॉलिटिकल डिवीजन होता है, हाँ, हर एक आदमी हर एक पार्टी कर सकता है। अब धर्म में देखिए, अब हर एक आदमी हर एक धर्म भी पालन कर सकता है, लेकिन अगर हम गोसाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, मैंने हाईलाइट करते हैं और मंदिर बनाते हैं, तो शायद गोसाई में जो डिसयूनिटी है, ये डिसयूनिटी दूर होने का संभावना जरूर है। तो आवेदन है, ये अपना माँ को देखिए, आपको माँ किसको पूजा? आपको माँ गोसाई को पूजा। अब जननी जन्मभूमि स्वर्गदोपि गरीयसी। अब जननी को देवता, अब देखिए, जननी मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। अगर माँ देवी हो गई है, अब माँ को देवी कौन होगा? वो तो महादेव होगा। अगर माँ देवी हो गई तो जिसकी पूजा माँ ने किया वो तो महादेव महादेवी हो गई। और हम चाहे क्या करते हैं, वो महादेव को महादेवी को मंदिर नहीं बनाते हैं। अगर मंदिर बन गया तो चाय में यूनिटी का ये एक संभावना है, क्योंकि तो किसी एक मुद्दे पर एक होना है। मान लीजिए इस्लाम है, मान लीजिए इस्लाम है, क्या कुरान पर अल्लाह, इस मुद्दे पर तो प्रॉब्लम नहीं है ना सुन्नी में, सब एक है। नहीं है। तो हम लैंग्वेज में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, लेकिन माँ को देवी बोला है? जननी, अच्छा पिताजी, पिताजी मुठ के धान, वो क्या धान काट के वो गोसाई को सामने रखा नहीं। पिता सर्ग, पिता धर्म, पितो ही परमंतप, पितो रिप्तिमापन्ने प्रियंते सर्वदिगता। अगर जननी स्वर्ग से गरीयसी, माने ग्रेटर नोबलर देन हेवन, स्वर्ग से श्रेष्ठ है। अब पिताजी स्वर्ग है और मेरा पिता माता के देवता गोसाई है, तो गोसाई हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है या नहीं? अब तो क्यों हुआ? अरे पूरा हिंदू का हुआ पूरा। अब जहां नहीं बनाएगा शिव जी का मंदिर, तो मंदिर बन जाएगा, लेकिन अब गोसाई को मंदिर को कौन बनाएगा? तो हमारे यूनिटी के लिए गोसाई को उजागर हाईलाइट करना है, मंदिर बनाना है। इससे हमारे बीच एक कल्चरल आइडेंटिटी। आप मान लीजिए महाराष्ट्रियन और गोरखपुर का चाय है, तो आपके बीच और मेरे बीच क्या संपर्क है? संपर्क यही है, देयर इज डिफरेंस इन लैंग्वेज बिटवीन यू एंड मी, there is difference in culture between you and me, but there is no difference in religious faith, fundamental religious faith. आप भी गोसाई को पूछते हैं, मैं भी गोसाई को पूछता हूं। अच्छा, यही पॉइंट पर देखिए, अब इंडिया क्या पार्टीशन हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन हुआ ना? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन इस्लाम मुसलमान एक हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन क्रूसेड हुआ है, निषाद मंथन। देखिए, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन क्रूसेड हुआ है, इस्लाम के साथ क्रिश्चियन का स्ट्रगल हुआ है। तो क्यों हम धर्म के ऊपर, अगर भाषा नहीं है, अगर कल्चर एक नहीं है, तो आइए धर्म लेकर हम एक साथ हो जाए। और मेरा तीसरी बात है, देखिए जो हमारे बीच क्या है, हमारे बीच पहले मैं बताता हूं जो वेरी पॉजिटिव है। देयर इज नो बेगर इन आवर कम्युनिटी, देयर इज नो मेड सर्वेंट इन आवर कम्युनिटी, देयर इज नो प्रोस्टिट्यूट इन आवर कम्युनिटी। दैट मीन्स वी आर, हाँ, हम क्या करते हैं, अगर बाल विधवा हो गया फिर भी वो सब्जी लेकर बाजार जाकर बेचकर वो बच्चा को पालन करेगा,
लेकिन वो किसी भी हालत में वो भिक्षा नहीं मांगेंगे, किसी हालत में किसी को घर में वो दासी बादी नहीं रहेंगे। दैट मीन्स वी आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग, हमारा आत्मसम्मान है। लेकिन इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर किसी ने मद शराब दे दिया तो भीग जाता हूं, किसी ने पैसा दे दिया तो भीग जाता हूं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ? जब हम बेग नहीं करता हूं, लेकिन जब पैसा दिया जाता है तो हम भीग जाते हैं, वोट दे देते हैं, खड़े हो जाते हैं। देखिए, अगर हम भिक्षुक नहीं है तो किसी को पैसा लेकर भीग नहीं जाऊंगा। हमें ये प्रिंसिपल ठीक करना है। दूसरा बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, टाइम में जो बड़ा होता है यूजुअली वो समाज के डिटैच हो जाते हैं। वो जो गांव से टाउन जाता है वो गांव से अलग हो जाता है। अब मान लीजिए अब बहुत अंधकार है, एक दीप जलाइए, जितना अंधकार होगा रोशनी उतना बढ़ेगा ना। द मोर डार्कर द मोर लाइट। अब अभी दिन है, डे है, अब जलाइए ना, हेलोजन लाइट जलाइए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक दिया जलाइए, जब एकदम डार्केस्ट सिचुएशन है उसमें एक दिया अरे दिया तो छोड़ दीजिए, वो तो हम जोनाकी फोका बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए जोनाकी को क्या बोलता है, यो जो, अच्छा, तो हम जो बड़ा हुआ है हमको गांव जाना पड़ेगा, हमको जो अशिक्षित है उसको पास जाना पड़ेगा, जो कुसंस्कार अंधविश्वासी है उसको पास जाना पड़ेगा। आश्वासन, साहस, प्रोत्साहन हमें क्या देना है? मान लीजिए गरीब घर के कोई प्रोस्पेक्ट्स है, वी हैव टू फॉर्स द टैलेंट। हम आईएएस आईपीएस को बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक गरीब लड़का के अंदर में वो प्रोस्पेक्ट है, तो विदाउट सनलाइट a bud cannot turn into a flower. Without patronage, without finance, without counseling, without coaching, a poor boy cannot be an IAS officer. क्या हम जो धनी अमीर है, हम जो पदस्थापित है, हम जो शहर में रहते हैं, हम गांव जाकर, अशिक्षित परिवार में जाकर, गरीब परिवार में जाकर क्या हम ये आश्वासन दे सकते हैं वी आर बाय यू, हम आपके बगल में हैं, आप आगे बढ़िए। ये नहीं है जो मैं गांव से टाउन चला गया हूं। देखिए एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट द वर्ल्ड है। जो एवरेस्ट जाता है क्या वहां रह जाता है? अरे एवरेस्ट के टॉप में मैक्सिमम 5 मिनट रहता है, मैक्सिमम, और फिर भी फुट हिल में आता है, फिर भी अपना घर लौटता है। तो क्या मान लीजिए मेरा घर मालदा के गांव में है और मैं सिलीगुड़ी चला गया। अरे सिलीगुड़ी तो वो क्या हुआ, टॉप ऑफ द एवरेस्ट हुआ, और मेरा बेस क्या हुआ? मेरा बेस तो मालदा के घर है, वो मेरा मातृभूमि है, मेरा जन्म वहां पर हुआ। तो जैसे एवरेस्ट टॉप में जाकर कोई घर नहीं बसाता, तो हम टाउन में जाकर रहो, टाउन में रहो, टाउन की सुविधा ले लो, लेकिन ये भी विचार करो कि गांव में जो अशिक्षित है, गरीब है, वो जो अंधविश्वासी है, उसको जगाना है। जो सोया हुआ है कौन जगाएगा? जो जाग गया वही जगाएगा। जब भाई 8 बज गया उठो, 10 बज गया उठो, काम में जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैं पदस्थापित हो गया और मैं नहीं चाहता जब और कोई पदस्थापित हो, कोई जज बने, कोई आईएएस बने, कोई मंत्री बने। हाँ, तो मेरा यही निवेदन है कि हम गांव में चले, अशिक्षित को पास चले, हम गरीब को पास चले, हम पीड़ित को पास चले, निर्यातित जो पास चले। और देखिए मैं एक बात आपको बोलता हूं, बहुत
ट्रेजिक मोस्ट बात है, वेस्ट बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन के बाद क्या हुआ, 2 चाय लड़की रेप्ड हो गया, रेप्ड। एक रेप तो हो गया फरक्का में, तो थ्रू आउट द नाइट ये गर्ल वाज वेटिंग फॉर बस टू रीच होम, ऑल ऑफ ए सडन अचानक एक एम्बुलेंस आता है और बोलता है कि तुम जाओगे और बैरेज, हम हाँ जाएंगे। देन शी वाज टेकन टू डेजर्टेड हॉस्पिटल, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, और डेजर्टेड हॉस्पिटल में दो माइनॉरिटी उसको थ्रू आउट द नाइट रेप किया और 4 बजे उसको बाहर फेंक दिया। नंबर 1। नंबर 2, मानिकचक में 10-year-old बेबी वाज रेप्ड तो नहीं होगा लेकिन मोलेस्टेड बाय ए 60-year-old माइनॉरिटी हेडमास्टर। बातें है बंगाल के कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता, कोई भी मनुष्य वो रेप को बात नहीं किया। क्यों? ममता ने घोषणा कर दिया, अनाउंस कर दिया, ये देखो निर्वाचन के बाद तो कोई हिंसा हुआ है, हुआ नहीं, रेप तो हुआ नहीं। अब मैं सिलीगुड़ी में था, हाँ, एक नारी, वो चाय नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी से गाड़ी लेकर वो गई, हर लड़की को 10,000 रुपया दिया, एक लड़की को ऑफर किया, आई विल अडॉप्ट यू एज माई ओन डॉटर, क्योंकि मेरा कोई डॉटर नहीं है, एंड आई विल मेक यू एन IPS और IAS, तुमको मैं IAS IPS बनाऊंगी, और जो रेप किया है तुम बदला लोगे। अब क्या हुआ देखिए, अच्छा अब वो लड़की को आने ही नहीं दिया, वो जो महिला वो चाय नहीं है, फिर भी चाय घर के वो बहू है, इसलिए सिलीगुड़ी से मालदा गया और नदी के चढ़ गया, अकेले नदी के चढ़ गया, और 10,000 रुपया भी दिया और बेटी अडॉप्ट करने का ऑफर भी किया, लेकिन पार्टी के डर से न तो कोई भेटने के लिए गया, नहीं तो उससे सिलीगुड़ी आने दिया। मानिकचक में कैंडिडेट था, बीजेपी का कैंडिडेट था, not a single person felt the necessity to visit the minor girl raped by a 60-year-old minority headmaster. I asked the सभापति कविता मंडल वो मानिकचक पंचायत समिति के सभापति है, उससे मैंने पूछा, अरे तुम सपना देखते हो जो MLA बनोगे, तुम्हारे घर के पास रेप हुआ, क्या किया? वो बोला जब मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिया, अरे तुम्हारे घर के पास तो उसको भेजने के लिए नहीं गया। देखिए हम जो तुम्हारा प्रेस स्टेटमेंट से उसका जो मन की यंत्रणा है वो मिट जाएगा, उसको जो दैहिक यंत्रणा है वो मिट जाएगा, और नहीं मिटा तो देखिए नॉनसाई करते हैं। तो 2 raped girls were visited and assisted by a non-Chai lady from Siliguri। यही मुझे कहना है कि चाय के जो आफत विपद है, जो डेंजर, चाय की ये महसूस करना है कि आई एम नॉट हेल्पलेस। वो गरीब हो लेकिन मैं अनाथ नहीं हूं, देयर इज समवन, कोई तो है मुझे देखने के लिए, कोई तो है मेरे पास आने के लिए, कोई तो है मेरा दुख सुनने के लिए। अच्छा अब देखिए, मैं फिर मालदा में जाता हूं। अच्छा, वैष्णव नगर में हमारा MLA था, 90,000 टाई वोट है और 70,000 में हार जीत होता है। अब 77 20,000 ज्यादा है। MLA जो टाई हुआ वो इतना फुल ऑफ ईगो था, वो हार गया, और जिसका वोट 1,000 भी नहीं है वो जीत गया। ये क्या हुआ?
90,000 वोट रहने वाले कम्युनिटी हार गया बिकॉज ऑफ नो जन संयोग. After election, after getting elected, he did not keep any relation with the people because once he belonged to a जोद्धर family. हाँ, वो जोद्धर फैमिली का था, अहंग था, बस वो तो मिट करने नहीं गया. और चंदना सरकार वो एक राजवंशी है और 500 राजवंशी वैष्णव नगर नहीं है, लेकिन वो प्रचार कर दिया मैं चाय हूं. वो चाय नहीं है, मैं चाय हूं. और चाय तो अब चाय इसीलिए उसको वोट दे दिया कि स्वाधीन सरकार वो कभी भी इलेक्टेड होने के बाद कभी भी चाय को पास नहीं गया. चाय को कोई मुद्दा, देखिए वो बोलता है जब मैं नेशनलिस्ट हूं, बीजेपी हूं, हिंदू हूं. अरे बाबा, उसको इलेक्ट किया चाय, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जो भी हो, उसको फेलिसिटेशन नहीं दिया गया. इसीलिए नहीं दिया गया कि अब वोट तो दे दिया. अब तो देखिए, और हमें देखिए, हम एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है. नेपाल में है, नेपाल में चाय, नेपाल चाय चंद्रवंशीय समिति है, बांग्लादेश में है, और इंडिया के तो बंगाल में है, बिहार में है, झारखंड में है, यूपी में है, अब तो ज्यादा जानते हैं, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, गुजरात में है. तो अगर मुसलमान सोच सकता है, जब मक्का की मुसलमान भाई है, मैं क्यों सोच नहीं सकता कि नेपाल का भाई मेरा भाई है? क्यों नहीं सोच सकता? जब बांग्लादेश को चाहे मेरा भाई है, क्योंकि हमारा डीएनए तो एक ही है, हमारा तो गोसाई तो एक ही है. तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समुदाय होकर भी हम एक लोकल इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है. एक काउंसिलर को लिए नॉमिनेशन नहीं मिलता है एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को, क्योंकि वी आर डिवाइडेड, वी आर लीडर्स, वी आर नॉट फॉलोअर्स. अब देखिए, बीजेपी, मोदी है, बीजेपी है, ममता है, टीएमसी है. नाउ हु इज द राजा ऑफ चाय? हु इज द मोदी ऑफ चाय? हु इज द ममता ऑफ चाय? हु इज द लालू ऑफ चाय? अब दलपति नहीं है, लीडर नहीं है, तो ग्रुप कैसे चलेगा? तो हमें लीडर चुनना है और लीडर को मानना भी है. अब सोल्जर देखिए, हमारा प्रॉब्लम है, जो सोल्जर अगर सवाल पूछे, पुलिस, मान लीजिए एसपी ने बोला फायर, कॉन्स्टेबल अगर पूछे जो फायर करना तो ठीक नहीं है, ये होगा? अगर एसपी बोल दिया, वो बोलना सही हो गलत हो, वो मानना ही है. अब देखिए, अब मोदी जी क्या किया? मोदी जी आडवाणी को साइड लाइन कर दिया. मोदी, अब आडवाणी was the founder of the BJP. अब ड्यूरिंग मोदी राज आडवाणी was sidelined और आडवाणी never revolted, never spoke against money. लेकिन चाय में क्या आर्गू करता है? मीटिंग में आर्गू करता है. मीटिंग खत्म होता है तो बिना माने राय के, बिना उद्देश्य के. तो हाउएवर, और मैं ज्यादा बोलना चाहता नहीं हूं. अच्छा, हमारा मैं अर्जुन जी से, क्योंकि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें कमिटी चाहिए है. अब हर स्टेट में जाना है, थोड़ा विजिट करना है, तो करने के लिए तो हमें तो ये, अच्छा सुनिए, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आज एक छोटा एडहॉक कमिटी बन जाए, जो कमिटी माने तय करेगा, एडहॉक कमिटी 1 ईयर के लिए. अच्छा सुनिए, अच्छा आप जो देखिए, कोई कार्यक्रम लेना है तो किसी को तो पावर देना है. अच्छा तो अच्छा, मैं पटना हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट अर्जुन जी को मैं एम्पावर करता हूँ. सर को बहुत बहुत धन्यवाद.
मैं सर अर्जुन कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। एक्चुअली मीटिंग आज सर शुरू हुई और 11 बजे के आसपास से शुरू हुई। हम लोग फिजिकल मीटिंग में कुछ लोग हैं और वेस्ट बंगाल के भी लोग हैं, झारखंड से भी कुछ आए हुए लोग हैं, बिहार के कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ लोग बिहार के भी हैं और कुछ लोग आने वाले थे, जैसे कि श्रीमान का भी आना था, सुने में आया था, लेकिन लेकिन शायद आप नहीं आ पाए। उसके बाद कुछ यूपी से और आने वाले थे, नेपाल से भी आने वाले थे। जो लोग नहीं आ पाए वो लोग वर्चुअली जुड़े, उन लोगों की बात को सुना। सर का बात तो अंतिम में सुना हम लोगों ने। एक्चुअली जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं विजय कुमार सरकार जी, ये हिस्ट्री के छात्र तो रहे ही हैं, आज के डेट में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अग्रनेता हैं ये, और एक अच्छे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवन पर्यंत इन्होंने इतिहास के बारे में जाना और विशेषकर चाय के इतिहास पे इनका रिसर्च रहा है और इनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं चाय पे पीएचडी कर रहे हैं, तो इनको चाय के बारे में काफ़ी जानकारी है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ। एक बात तो तय है सर कि हम लोग तो इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से लेकर के बिहार तक, यूपी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। श्रीमान से जब जुड़ने का मौका मिला, या फिर पिछले 2021 में एक हमारे बहुत अजीज नेता थे उत्तर प्रदेश के, क्या नाम था सर उनका, रामचरित्र निषाद जी, वो आए थे पटना एक चाय की सभा में। बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके, हालांकि सुनने में आया कि देहांत उनका हो गया तो जो कोरोना काल में, और उनसे मिलने के बाद इतनी अच्छी बात लगी कि ऐसे ऐसे लोग भी चाय में हैं और खासकर यूपी में। तो सर हम लोगों की एक इच्छा है कि कम से कम यूपी में जाकर के, यहाँ तो एक अखिल भारतीय का जो इन्होंने बैनर तले एक मीटिंग रखा चाय का, एक हम लोग गोरखपुर में या फिर आपकी जहाँ इच्छा हो यूपी में, जहाँ चाय लोग चाय के नाम से विलुप्त हो गए हैं और दूसरे नाम से हैं, लेकिन चाय को समझते वो है एक्चुअल में चाय ही। ओरिजिन है ना, बखिरा झील है जो बहुत तादाद में लोग रहते हैं। हाँ बखिरा हाँ झील हाँ, है जो संत जी जी कबीर नगर है, और जी जहाँ पर कबीर जी का जो मतलब स्थल है जहाँ रहते हैं, बस उसी कबीर जी के इर्द गिर्द में ही जो ओरिजिन है वो चाइयों का ओरिजिन है, और मैं भी उसी के करीब से ही बिलोंग करता हूँ। सर वहां से आपसे निवेदन होगा कि सर आप एक किसी समय का एक आप समय स्थान निर्धारित करें, हम लोग उस गांव में उस जगह पे चलेंगे इसी बैनर तले, और वेस्ट बंगाल, झारखंड, नेपाल, हो सका तो बांग्लादेश से भी और बिहार से अधिक लोगों को ले जा करके अपने लोगों से मिलेंगे। हम लोग को ठीक है पहली बार जाएंगे तो थोड़ा अजीबो गरीब अजनबी सा वो लोग फील करेंगे, लेकिन हम लोग जाके जब अपना जहाँ खून होता है ना सर, ये हम लोगों ने महसूस किया है कि अगर वो पुकारता है तो बिना किसी सबूत को भी अपनापन दिखने लगता है। ऐसा होता है, जैसे हम और आप अभी दूरभाष से भी बात कर रहे हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं किसी जन्म का कहीं का एक मिलन रहा है हम लोगों का। वैसे ही जैसे ही हम वहां जाएंगे तो हम लोगों को लगेगा कि अपनापन कुछ रहा है वहां। तो एक तो सर आप अपने दिमाग में बताएं और बिठा करके एक स्थान और समय निर्धारित करें जहां हम लोग जाकर के पहले तो वहां कुछ 100-200 घर में जाकर के लोगों से मिलेंगे, फिर लोगों से मिल करके हम लोग एक सभा करेंगे। हम लोगों का कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल रहेगा, कोई पॉलिटिकल एजेंट या कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ अपने से मिलने के लिए हम लोग जाएंगे और हम लोग चाय के बैनर तले में जाएंगे, चाय की तरह मिलेंगे, चाय की तरह बात करेंगे और अपने आदमी को ढूंढेंगे। सबने ढूंढा है सर पूरे भारत में, एक हम ही लोग हैं जो अपने को छोड़ा है, और कोई ऐसा जाति नहीं है जिन्होंने अपने को नहीं जोड़ा और अपने को आगे नहीं बढ़ाया है, सिर्फ हम लोगों ने छोड़ा है। तो हम लोगों का भी एक प्रयास होना चाहिए जीवन में कि हम लोग अपने को ढूंढें, और सर आपकी उसमें सहमति और भागीदारी के लिए हम लोग नम्र निवेदन करते हैं आपसे कि आप एक स्थान और समय का एक चयन करके हम लोग को बताएं और हम लोग उसमें जो है वहां आकर के बात करें। आपका भी रहना बहुत जरूरी है
और चाय के जितने सारे लोग अग्रणी लोग हैं, सभी लोग हैं से मिले, हम लोग मिलेंगे। दूसरी बात पर जो ये मुहिम हम लोग चलाए हैं, ये मुहिम मैं जो देख रहा हूँ सर, मैं तो प्रैक्टिस हाईकोर्ट में करता हूँ, मैं भारत सरकार का भी वकील हूँ यहाँ, और मैं अपना स्तर से अपना दिन रात अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ। जो कुछ भी मैंने चाय के संगठन और विकास के बारे में सीखा है, वो सर अनिल कुमार सरकार जी से सीखा है, और लोगों के जो वेस्ट बंगाल से आए हैं उनसे सीखा है। मुझे कोई विशेष जानकारी इसके बारे में है नहीं, लेकिन अपनापन दिखता है सर। तो हमारा एक निवेदन होगा प्रोटेम, जब तक कि हम लोग भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड वाइड कहा जाए, जितने 3-4 देशों में हम लोग के लोग हैं, जब तक कि उन लोगों को एक जमा करके एक जगह पे दिल्ली में या कहीं और भी अस्थिर कर करके, जब तक हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत एक कमिटी का गठन ना कर लेते हैं, तब तक के लिए प्रोटेम एक कमिटी कहा जाए, एक छोटी सी कमिटी जो कि प्रमोटर कहा जाए ऑफ द कंपनी। जी, प्रमोटर वर्ड बेटर होगा उसके लिए। उसके सर्टेन राइट्स होंगे टिल द लीगल फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी। तो उसके लिए ये हम चाहेंगे कि चूंकि अनिल कुमार सरकार जी का इसमें काफी योगदान और उनका रहा है ये सब कुछ, इसलिए प्रोटेम कमिटी के रूप में हम सर आपके समक्ष और जितने अभी यहाँ सभासद बैठे हुए हैं उनके समक्ष, जी उनके समक्ष हम ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ये हम चाहते हैं कि सबके सामने एक प्रस्ताव रखें कि अखिल भारतीय चाय समाज समिति के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर अनिल कुमार सरकार जी का, विजय कुमार सरकार जी का नाम प्रस्तावित करते हैं। अब इसमें सारे लोगों का अगर इसमें सहमति हो तो हम लोग प्रोटेम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी इसको चुने, जब तक कि हम लोग डेमोक्रेटिक व्यवस्था से जब तक हम लोग चुन न लें उनको। तो अगर इसमें किसी को कोई एतराज हो तो बताएं, या किसी को समर्थन। मैं तो एकदम 100% समर्थन है सर। मिथुन जी जी जी, कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर। और इन्हीं के अब हम प्रोफेसर विजय कुमार सरकार जी से इनकी सहमति के बारे में पूछना चाहेंगे कि क्या आप सहमत हैं या नहीं। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो मैं एक सेवक हूँ, आप लोग, जनता मेरा मालिक है। मालिक जो बोलेगा, जनता जनार्दन जो बोलेगा वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे एडहॉक हो, जो भी हो, 6 महीना के लिए हो, जो भी हो, मुझे मेरा उम्र 65 हो गया है और मैं सेक्रेटरी चाहता हूँ मैंने। और एज सेक्रेटरी मैं पटना हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट अर्जुन कुमार का नाम इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। क्या आप लोग राजी हैं? राजी है सर। अभी मैं ठीक है सर जी। अभी मैं माइक फिर देता हूँ अर्जुन जी को। अर्जुन जी, अब जो झारखंड में नेक्स्ट ईयर क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश मंडल जी हैं और प्रोफेसर अनिल सरकार भी हैं और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है, तो एक एडहॉक कमेटी चाहिए, एक कन्वीनर चाहिए। तो अर्जुन कुमार जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जे कुछ प्रस्ताव करें। सर, ये जो कमिटी है इंटरनेशनल चाय ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अलावा स्टेट को संभालने के लिए, स्टेट को आगे में क्या फंक्शंस होगा, कैसे होगा, ये फंक्शन को संभालने के लिए झारखंड राज्य से ये इंटरनेशनल चाय जो कमिटी है, इसके स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में हम चाहेंगे कि प्रोफेसर अनिल कुमार सरकार जी को हम इसको नामित करना चाहेंगे। अब इसमें जो है आप सब लोग अपनी राय को व्यक्त करें। और साथ साथ सर, झारखंड राज्य में जो हमारे अभी नव निर्वाचित और चुने गए अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सरकार जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप इस पद को पदभार ग्रहण करते हैं या नहीं। जरा अनिल सरकार जी बताएं।
जी सर, समाज को एकजुट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए जो दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। और जो दायित्व सौंपा गया है मैं उसे फिलहाल के लिए स्वीकार करता हूं, मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक दायित्व है, दायित्व से भागना उचित नहीं होगा। और फिर आगे बैठ करके हम लोग एक सशक्त कमेटी का गठन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सचिव महोदय की अनुमति, सहमति, उनके गाइडलाइन में, निर्देशन में एक कमेटी का गठन होगा। फिलहाल के लिए मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन और संप्रति मैं अपनी ओर से, मैं तो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज विभाग से सेवानिवृत्त ओम प्रकाश मंडल जी, जो मेरे मित्र और सहपाठी भी रह चुके हैं, झारखंड के ही हैं, मैं तो उन्हीं को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता हूं। फिलहाल आदेश हो गया तो मैं फिलहाल के लिए मान रहा हूं। और अभी मैं अपनी ओर से प्रस्ताव देता हूं और आग्रह करता हूं कि ओम प्रकाश जी सचिव के रूप में फिलहाल काम करें जब तक पूरी कमेटी का गठन नहीं हो जाता। जरूर जरूर। ओम प्रकाश जी बात करेंगे। नमस्कार सभी साई समाज के बंधुओं को। जो प्रस्ताव आया है मुझे सचिव बनाने का, मैं सर स्वीकार करूंगा। समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। समाज के प्रति मेरी जो श्रद्धा भक्ति जो भी है, मैं उन्हें और भी सशक्त करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। इसके बाद हम चाहेंगे सर कि पश्चिम बंगाल से भी एक प्रोटेम सेक्रेटरी और चेयरमैन का हम लोग एक चुनाव कर लें, और इसके रूप में वेस्ट बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में हम प्रोफेसर सुखलाल मंडल, जो इस बांग्ला के लेक्चरर हैं, वो हमारे सभा में उपस्थित है। नहीं, आप बने एकदम बनना है, तो हम इनका नाम प्रस्तावित करते हैं। अब वेस्ट बंगाल से ही आए हुए हैं मिठुल मंडल जी हैं। अब मिठुल मंडल जी को फिलहाल वहाँ का वेस्ट बंगाल का सेक्रेटरी के रूप में हम लोग इनको प्रस्तावित करते हैं। अब आप समर्थन करें। उनके नाम पर हम लोगों का समर्थन है। अब हम सुखलाल जी से चाहेंगे थोड़ा सा इसके बारे में 2 लाइन बताएं। पहले तो सर नमस्कार। मुझे जो दायित्व सौंपा गया है वो मैं ये दास की तरह, सेवक की तरह पालन करने की हर तरफ से कोशिश करूंगा। समाज को सभी दिख से आगे बढ़ाने के लिए 100% कोशिश करूंगा, ये मैं वादा करता हूं सर। नमस्ते सर, मैं मिठुन मंडल। आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना है। आप सभी लोग को द्वारा दिए गए मुझे मैं बखूबी से निभाने का चेष्टा करूंगा। अब इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण, हमारे चाय समाज के सम्मानित सदस्यगण और आए हुए हमारे प्यारे बंधुओं, मेरे अपने, आज की इस सभा में हम लोगों ने जो अपने चाय समाज के समस्याओं के बारे में, उसे जानने पहचानने के बारे में, चाय से मिलने के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम लोग की। अंत में मैं बिहार स्टेट तक क्या होगा कुछ बोलिए। सर जी, बिहार स्टेट के बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे, और बात करने के बाद बिहार स्टेट के बारे में हम लोग, बिहार एक ऐसा राज्य है सर जहाँ की बिहार में बहुत सारी परेशानियां हैं। ये एक डेवलप्ड स्टेट भी है और अनडेवलप्ड स्टेट भी है, सो फार चाय इज कंसर्न। यहाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। इसके बारे में हम लोग बात करें। यहाँ 2 संगठन चलते हैं, एक है CSUS और दूसरा है बिहार राज्य चाय विकास समिति। ये दोनों संगठनों के बीच में काफी उठापटक भी हुआ है। इसमें हम लोग इससे बात करके, क्योंकि यहाँ कोई भी निर्णय लेना इस राज्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग के संगठन को धक्का पहुंचेगा, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात अगले मीटिंग में करेंगे सर, ऐसा निर्णय हुआ है। अब जो है इस सभा के अंत में
हमारे सभा के सभापति श्री विजय कुमार सरकार जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वोट फॉर थैंक्स देते हुए अनुमति दें कि हम लोग सभा का विसर्जन करें। यहाँ उपस्थित हुए सभी सज्जनों, जो सीनियर है, प्रोफेसर अनिल सरकार मेरे बड़े भाई के समान, और शायद कोई भी मेरा 65 नहीं हुआ, तो जो जूनियर है, सीनियर है, सभा में जो उपस्थित हुए हैं, ऑनलाइन में जो उपस्थित हुई हैं, सभी को मैं धन्यवाद, सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और ये आश्वासन देता हूं, आप लोग मुझे जो आदेश देंगे, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, आप लोग के पास मैं एक चाय हूं, चाय सेवक हूं, चाय नौकर हूं। अब चाय के लिए मुझे जो काम करना पड़े, छोटा या बड़ा, लेकिन चाय को हित के लिए, चाय को मंगल के लिए, चाय को बढ़ाने के लिए, वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, और बाद में मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि इस सभा के सबसे बड़ा मेरा बड़े भाई प्रोफेसर अनिल सरकार है। प्रोफेसर अनिल सरकार कुछ बोलते हुए इस सभा को समापन करे। सर जी, पुनः विजय बाबू ने बोलने का अवसर दिया और आप बहुत अधिक समय दिए, ज्ञानवर्धन भी कराए, किए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में फिर आपसे अपने समाज के लोगों से बातचीत होगी, विचार विनिमय होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत आपका भी आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा समापन की अनुमति चाहूँ।